और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी हो रही है तो दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खराब स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए। देखिए शरद शर्मा की रिपोर्ट। पिछले 2 महीने से दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी हिरासत में हैं या जेल में हैं। ऐसे में क्या सत्येंद्र जैन को पद से हटाया जाना चाहिए? दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में एक याचिका पर कहा, हम केजरीवाल को सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से हटाने का निर्देश नहीं दे सकते, लेकिन ये सीएम केजरीवाल को देखना है कि क्या आपराधिक बैकग्राउंड के किसी शख्स को मंत्री पद पर रहने की इजाजत दी जा सकती है। कोर्ट का यह कर्तव्य नहीं कि वो मुख्यमंत्री को निर्देश जारी करे, लेकिन कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को उनकी संवैधानिक भूमिका याद दिलाए। मगर इस पीएमएलए के कानून के अंदर हालात इतने खराब कर दिए गए हैं कि ईडी को दिए हुए बयान जो जोर जबरदस्ती टॉर्चर करके लिए गए बयान हैं, उनके आधार पे कोर्ट जो है लोगों को अब सजाएं सुना रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि आज के हालातों के अंदर अगर आप ईडी के कहने पे या सीबीआई के कहने पे मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे तो हमारे 62 एमएलए भी कम पड़ जाएंगे, सब पे लगा देंगे। इनके पास अब इतनी वाइड पावर्स हैं, तो ये बहुत ही बदले हुए हालात हैं और बड़ी उम्मीद थी हमें कि सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर कोई जो है कुछ होगा, मगर अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत को ये निर्देश दिया है कि जमानत याचिका पर सुनवाई करते वक्त वो लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल एलएनजेपी हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट को कंसीडर ना करे। दरअसल ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह दावा किया था कि जब जांच अधिकारी सत्येंद्र जैन से मिलने एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां वो पिछले काफी समय से नींद की बीमारी के चलते एडमिट हैं, तो ना उनकी नाक पर मास्क था, ना कैनोरा लगा था और ना ही मॉनिटरिंग डिवाइस लगी थी। ईडी ने मांग की थी कि क्योंकि एलएनजेपी हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का है, ऐसे में सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य का मूल्यांकन एम्स, सफदरजंग या आरआईएल हॉस्पिटल में कराया जाए। आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई होनी है। ईडी ने सत्येंद्र जैन पर चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसके बाद सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने की संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब क्योंकि सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य की जांच के बारे में नए डेवलपमेंट सामने आए हैं, तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि सत्येंद्र जैन की जमानत अभी कुछ दिन और टल सकती है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।